2027 में अगर चुनाव होते हैं तो हर नागरिक का अपना एक मुद्दा होता है जिस पर हम बातचीत करने के लखनऊ के जनता से बात करेंगे और कुछ राजनीतिक लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव। भैया इतना दिन से आप जानते हो यार। अच्छा, पूछना पड़ता है थोड़ा। अरे मैं नाराज हो यार। अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है भैया। अच्छा, नाराज तो नहीं हुए? नहीं, हम काहे नाराज हो गए, लेकिन रोज आप मिलते रहते हैं नेताजी को। हम लोग का कार्य ही है ये। बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है कि जो बोलता है। अच्छा, 27 में चुनाव अगर होते तो मुद्दे क्या होने चाहिए? 27 में मुद्दा, हाँ, यूजीसी हटाओ और भाजपा लाओ, और यूजीसी नहीं हटाओगे तो भाजपा खत्म। पक्का? अरे पक्का का कच्चा बताई थे का? पक्का पक्का। पक्का। फिर स्वर्ण समाज का वोट कहाँ जाइए? अब यार अभी बैठ के पंचायत करेंगे, अब आपको थोड़ा पहले बता देंगे। अभी हाँ। हम लोगों को भी स्टाम्प पे लिखा पड़ी होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है आपकी हमारी सरकार आएगी क्योंकि हम रोजगार के अवसर और ज्यादा देंगे भाजपा से। देखो ऐसा विपक्ष पर सब लोग ऐसे करते, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब यही करेंगे भैया, सबका शोषण करेंगी। लेकिन यह है कि सरकारों में, पिछली सरकारों में सपा सरकार थी, खूब पहलुआ काम हुआ था भैया, जर्जर जर्जर रोड नाली खड़ंजा पार सब बन रहा था। और योगी जी की राज में भी काम हुआ है, लेकिन एक मोदी ने जो काम कर दिया यूजीसी ला करके, वो सबसे बड़ा काम हो गया। तो इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं इस मामले को लेके। हम लोगों ने आज भी धरना प्रदर्शन किया है, भी खूब हो हल्ला देखा था, जा रहे थे। देखा था, वीडियो नहीं बनाया क्या आपने? बनाया, खबर चल रही है। खबर चल रही है। तो हम अच्छा, प्रदर्शन करते रहेंगे। बात करी जाए, जो बसपा के छात्र संगठन है वो भी कह रहे हैं कि अगर यूजीसी लागू नहीं होता है और सरकार लागू करना चाहती है और ये लागू नहीं करना दे रहे हैं, अगर यूजीसी लागू हो जाएगा तो स्वर्ण समाज या अन्य लोग हैं वो उनके बराबर हम नहीं बैठ पाएंगे, तो सर इसीलिए यूजीसी लागू नहीं करने के लिए मांग हो। जो अनिल है, अनिल बसपा वाला जो है, बापसा वाला, हाँ, अनिल राज है, उससे जाके पूछना कि अजय दीप कौन है। हमारे बगल में बैठ खाना खाता हो, तो जो बता रहे हो ना, वो दलित समाज से है, हमारा भाई है, क्योंकि वो हिंदू है। हमारे ही बगल में बैठ खाना खाता हो, वहां पे खत्म हो जाती जातपात। जहाँ जात की राजनीति करनी होती है, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे लोग, राजनीति करेंगे। तुम लोग चाहे जितना कर लो, यूजीसी हम लोग लागू नहीं होने देंगे जब तक हमारे बदन में एक एक बूंद खून रहेगा। हमारा बदन से खून निकलने के बाद ही, हमारी मृत्यु होने के बाद ही यूजीसी लागू हो पाएगा। नहीं, यूजीसी हम लोग लागू नहीं होने देंगे, अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो रही है, लेकिन 2027 के चुनाव होने वाला समय, 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद यूपी में चुनाव होना है, तो क्या मुद्दे होने चाहिए 2027 के यूपी के? पहली बात तो जब से घोषणा हुई है ना ये चुनावी डेटों की, आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती? बिल्कुल। अब वो सरकार नहीं है वहाँ पे, 5 राज्यों में सरकार नहीं है अब उसकी। अब ये सब कुछ जो है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अब वहाँ पे आचार संहिता लग चुकी है, अब सरकार कहीं नहीं है। अब सरकार बदलाव की तरफ है, जनता उसमें 5 राज्यों में जो बदलाव करेगी, तो मतलब ये मानकर चलिए कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि एक बार किसी को आजमाया जाता है, 2 बार किसी को आजमाया जाता है, मगर ये नफरती एजेंडे, हिंदू मुस्लिम कराना, नफरत में बांटना, अब एक नरेंद्र मोदी और योगी को यह समझ में आया यूजीसी ले आओ और बांट दो स्वर्ण समाज को, दलित से भी, ओबीसी से भी, चाहे ये मरे लड़े, हमें सत्ता प्यारी है। तो आज जो स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा है, उससे आप नजारा देख लीजिए। उन्होंने तो कह दिया है कि ना मोदी ना योगी, अब इनको हटाना है, जो धर्म के नाम से हम लोगों को लड़ा रहे हैं। स्वर्ण जाति जो बार बार कहती थी मोदी 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 है तो मुमकिन है, आज वही मोदी की खाल उधेड़ने पे लगे हुए हैं। हर चैनल पर बोल रहे हैं कि इनको नस्तो नाबूद करके रखेंगे भाजपा सरकार। अब रही बात 2027 की, तो आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को देख लीजिए। किस मुद्दे पे बात की है सरकार ने? फिर बटों के कटों की बात तो जो आई, फिर उत्तर प्रदेश में तो यह ज्यादा यूजीसी का मामला उठा है। तो इससे जो क्षण समाज आहत है, वो यकीनन तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि 5 राज्य 2026 में, और एक शुरुआती जो जनवरी फरवरी में है उत्तर प्रदेश का, जो कि एक बड़ा राज्य है, यहाँ से यानी कि 6 जगह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो जाए। अपना परिचय बताइए आप। जी, हमारा नाम है साजिद खान।
अरे चश्मा तो अच्छा लगाएंगे ही, इतनी धूल उड़ रही है, इतने कांटे फैल गए हैं हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा कांटे फैल और गए लखनऊ में तो फिर आप जान ही रहे, घमासान चली रही है हर चीज की, क्योंकि गंगा जमुना से तहजीब है यहाँ पर। अरे गंगा जमुना तहजीब तो है, लेकिन लोगों में है ना, यहाँ के सत्तावादियों में नहीं है। अच्छा ये बताइए 2027 में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद जब यूपी में चुनाव होने हैं, आप युवा भी हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए यूपी में जो चुनाव है, एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी वालों की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि नाराजगी है लग रहा है नाराजगी काफी। की बात ही नहीं है। आप ये बताइए ना, जितनी नौजवान पीढ़ी है, जितनी सारी चीजें हैं, आप ये बताइए कौन क्या कर रहा है इस समय। आप धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे हो, ठीक है। आप देश की उन्नति में कोई भागीदारी आपकी है नहीं, ठीक है। हर कोई परेशानी की तरफ है। जहां सिलेंडर 400 का था, आज आप 1000-2000 का सिलेंडर बेच रहे हो, ठीक है। आप किताबों में जीएसटी लगा रहे हो, तो आपका देश कहां से बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, आप बताओ ना। आपके देश की जो युवा पीढ़ी है वो तो बर्बादी की तरफ जा रही है ना, क्योंकि आपने इतना जहर घोल दिया है, इतना ज्यादा वो कर दिया है कि आदमी अब कुछ नहीं करता है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं करता है। अब तो एक आपने नीति और चला दी है कि हिंदू हिंदू को लड़वा रहे हैं, तो ये कैसे शंकराचार्य पे इशारा। एग्जैक्टली सर। आप बताओ ना कि आप अपने धर्म को धर्म वालों से ही लड़वा रहे हो, तो मुसलमान को तो बहुत दूर की चीज है। आप कहते हो भाई कि हिंदू खतरे में है, मुगल के टाइम से हिंदू है, तो हिंदू बिल्कुल अच्छे से था, सब कुछ था, लेकिन आज हिंदू आपके शासन में बैठा और हिंदू खतरे में। आप कौन कौन सी राजनीति कर रहे हो, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो कि आप पूरे देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। हाँ, इसराइल को आप बोलते हो मदर फादरलैंड, हाँ, ये कौन सी बात हुई भाई। आप अपने देश को देखो, दूसरे के देश में जाके उसको फादरलैंड बता रहे हो, और वो साला जो है गाय बेच के गाय खाता है। आप गाय खाने वाले को मदर और फादरलैंड बता रहे हो, किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप हर समय तो लड़ाई झगड़े, और हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहता है दूसरी चीजों का। आपने कभी लोगों से बात करने की कोशिश करी कि भाई किसके वहां क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? दिक्कत और परेशानियां कोई नहीं पूछता है, खाली बस आप लड़ाई झगड़े करवाओ। पहले तो हिंदू मुसलमान करा रहे थे, लेकिन अभी जो है हिंदू हिंदू को लड़वा दे रहे हो। क्या राजनीति कर रहे हो भाई, किस तरीके की राजनीति आप दिखा रहे हो, हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। ये पर्दा हटा लो, वरना ये पर्दा बर्बाद कर देगा आपको। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, 2027 में चुनाव होने हैं यूपी में, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे इस समय आप जान ही रहे हैं, कई जगह जो है कई देशों में युद्ध चल रहा है, और हरदम जब युद्ध के हालात बने, सरकार चाहे जिसकी रही हो, तो कुछ हमारे देश के आयात निर्यात बाधित हुए हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। और रही यूजीसी के बाद आज की डेट में मेन जो आप मुद्दा लेकर आए, यूजीसी ही मेन है। यूजीसी के आधार पर अगर यूजीसी लागू करते हैं, फिलहाल तो समस्त पार्टियों का यूजीसी में बराबर का जो नया बिल आया है, बराबर योगदान रहा है। एक तो दिग्विजय सिंह उसमें अध्यक्ष रहे, कांग्रेस का भी बहुत भरपूर योगदान रहा, वही बिल लेकर आए थे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के। और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी का भी, उनके भी सांसदों का हाथ रहा, योगदान रहा, आपके भी सांसदों का योगदान रहा, भाजपा के भी सांसदों का योगदान रहा, कांग्रेस के और सपा के भी सांसदों की। तो वही हाल है आज की डेट में। हमने जिन्हें हार समझा गले में सजाने को, वही अब सांप बन बैठे मुझे अब काट खाने को। अब इन पे किस पे भरोसा किया जाए? इससे अच्छा तो मायावती जी हैं। मायावती ने कहा कि 18% जो है उससे भी अधिक जो है श्रवण समाज को आरक्षण दिया जाए, उससे अच्छी नेता हमको लगती है। और वही हाल है आरक्षण, जानते हैं आरक्षण ऐसा एक जहर है कि देश के जो हमको जो भारत की सरकार जो खेल खिला रही है, तो ये समझो देश में घोड़ों को बांध के गधों को दौड़ा रही है, तो ये हाल हो गया है। और श्रवण समाज जो है, जो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उनको बांध के आप जो है घोड़ों को मैदान में आरक्षण के बल पे उतार रहे हैं। तो आरक्षण ही देश का एक बहुत बड़ा जहरीला जहर है, जिसकी वजह से अयोग्य लोग योग्य लोगों को बाधा पहुंचा, नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, रोजगार का मुद्दा या बात करिए स्वास्थ्य का मुद्दा 2027 में हावी रहेगा? चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो है जनता को वोट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और उसके बाद जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बड़ी अपेक्षा रखी थी, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी
चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिए और प्रदेश में भ्रष्टाचार का हाहाकार मचा है, अपराधियों से हाहाकार मचा हुए और जितने अपराधी और जितने भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता है और गुस्से में है, आक्रोश में है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है, अमन चैन की सांस लेना है और जनता को नौकरियों के लिए जो उनके बच्चे भटक रहे हैं एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके जो बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उनको रोजगार चाहिए, लेकिन ये लोग धर्म की घुट्टी पिला के उनको सुलाए हुए हैं। आप बताइए, रोजगार दे नहीं रहे और रोज नया नया सी गुफा छोड़ते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कभी कोई सनातन धर्म लेके आ जाएगा तो कभी कोई जो कहेगा कि अब ये जो है घुसखोर पंडित आ गया, तो कभी कौन सा यादव आ जाएगा, यादव जी की लव स्टोरी। अभी जो है 4 सवाल इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती में उसमें भी आ गया है कि ये क्या है, उसी पर बहस करवाते हैं। मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह का भारतीय जनता पार्टी जो है षड्यंत्र कर रही है। अब जनता समझ गई है, इसे उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है 2027 में अगर चुनाव होते हैं तो मुद्दे क्या होने चाहिए? क्या आपको लगता है रोजगार का मुद्दा अहम होना चाहिए या स्वास्थ्य का होना चाहिए या कानून व्यवस्था का? नहीं, देखो, कानून व्यवस्था भी होना चाहिए, रोजगार वाला भी होना चाहिए, सरकार ने तो कानून चाहिए, स्वास्थ्य जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगना चाहिए। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही ठोस जमीनी स्तर पर। जो थाने में बैठे हुए घूसखोर लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग में घूसखोर लोग बैठे हुए हैं, तमाम ऐसी जगहों पर हैं जो लगातार भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी सरकार के नीचे हमारे कार्यकाल के अंतर्गत 9 साल 8 साल की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और जिन पर कार्रवाई होना चाहिए था उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गलत आदमियों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। पैसा दे दो तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, पैसा दे दो तो मुकदमा नहीं लिखेगा। इस तरीके के दरोगा, सीओ, एसपी, उच्च अधिकारी सब गंदे कामों में लिप्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चाचा, क्या कहेंगे आप? 2027 में वोट दे हैं भाजपा का? ना, भाजपा चली जाएगी। काहे? यूजीसी उल्टी गिनती चालू। हमारे 3 महान नेता हरदोई के लाल, ब्रजेश पाठक, जयप्रकाश रावत, नरेश अग्रवाल जिस भी पार्टी में रहते उसका सत्यानाश कर देते। हमारे हरदोई में गधा चराने वाले से पूछ लो, सुअर चराने वाले से पूछ लो, बकरी भेड़ चराने वाले से पूछ लो। जब ये कांग्रेस में थे कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। ये तीनों महान नेता सपा में गए, बसपा में गए, सत्यानाश कर दिया। भाजपा के सत्यानाश करने की गारंटी है ये तीनों नेता। आप देखिए 27 में, और ऐसे नहीं जाएगी। आप देखें 88 में भाजपा का 1 दर्जन विधायक नहीं था उत्तर प्रदेश में, वही हालात 2027 में होने जाए। 1 दर्जन विधायक नहीं आएंगे इनके, क्योंकि जनता बुरी तरीके से नाराज है। पूरा ये जो है जात का खेल खेल रहे हैं, संप्रदाय का खेल खेल रहे हैं, जनता को बांटने के, जनता को बेवकूफ समझते हैं। एक तरफ नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हारेंगे। इनकी विदाई सुनिश्चित है पूरी तरीके से। फिलहाल बात करी जाए 2027 के, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पर हर पार्टी के झंडे बिकते हैं, लेकिन आम जनता की बात करी जाए वो किसको वोट देगी किसको नहीं देगी ये कोई नहीं जानता है। लेकिन 9 साल से भाजपा लगातार यूपी में कायम है। अब 2027 के मुद्दों को लेकर जब हमने यहाँ पर बात करी, सबकी अपनी अपनी राय देखने को मिली। फिलहाल 2027 में जनता का मूड क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। सब अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए आगे होते हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ। अगले दिन हम आपको एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।